एक ऐसी एंटी सोशल फिल्म जिसे न सिर्फ माशरे में नफरत फैलाने के लिए बल्कि हमारे देश हमारे वतन में माहौल ख़राब करने की सोची समझी साजिश के तहत बनाया गया है। जी हाँ, मैं किसी और मूवी की नहीं बल्कि हम दो हमारे 12 के बारे में बात कर रहा हूँ। अल बकरा आयत नंबर 223 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, आओ और जिस तरह भी चाहो अपनी मर्जी से इन पर खेती करो और अपने लिए नेक अमल आगे भेजो। इस मूवी की सारी स्टोरी सिर्फ एक कैरेक्टर की एक बात पर घूमती हुई नजर आती है, जिसमें वो कैरेक्टर मौलवी के पोशाक पहने हुए ये कहते हुए गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा होता है कि द होली बुक कुरान में वर्सेस नंबर 223 में अल्लाह पाक फरमाता है कि औरतें तुम्हारी खेतियाँ हैं, इनमें जिस तरह चाहे तुम खेती करो। जबकि ये मौलवी की पोशाक पहने हुए कैरेक्टर ये बताना भूल जाता है या साजिशन नहीं बताता कि 221 और 222 में अल्लाह पाक कुरान मजीद में क्या कोडिंग की है। पहली वाली आयत नंबर 222 में आपको ये पता चलेगा कि पहले के लोग वुमेंस के स्पेसिफिक स्टेजेस यानी पीरियड के टाइम पर उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। ना उनके साथ खाते थे पीते थे, ना ही उनके साथ बातें करते थे, यहाँ तक कि एक मकान में रहना भी पसंद नहीं करते। जबकि क्रिश्चियन कम्युनिटी जस्ट इसका अपोजिट करते थे, यानी उनके साथ खाते पीते उठते बैठते और फिजिकल रिलेशनशिप में भी इन्वॉल्व रहते थे। इसीलिए प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाजिल की गई और जुल्म और जाहिलियत को ख़त्म करते हुए इस बात का ऐलान किया गया कि वुमेंस के स्पेसिफिक स्टेज यानी पीरियड्स में उनके साथ सिर्फ और सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना ही इस्लाम में प्रोहिबिटेड है, यानी मना हराम है। जबकि उनके साथ खाना पीना, एक मकान में रहना, उनसे बातें करना, किचन में जाना, खाना बनाना, यहाँ तक कि इनका झूठा खाना भी जायज़ है। और इस स्पेसिफिक स्टेज यानी पीरियड के ख़त्म होने के बाद जब औरतें पाकी हासिल कर लें तो उसके बाद फिर ये आयत आती है जिसमें ये फेक मौलवी इस बात को बिना कॉन्टेक्स्ट के पेश कर रहा है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, तुम इनमें जिस तरह चाहे दाखिल हो। यहाँ पर इस बात का कहीं जिक्र नहीं आता कि औरतों को प्रेशराइज़ किया जाए एक जनरेशन को बढ़ाने के लिए या फिर औलाद पैदा करने के लिए। इस बात को गलत तरीके से इनकोड कर कर एक कम्युनिटी को बदनाम करने की नाकाम कोशिश की गई है। तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, तुम इनमें जिस तरह चाहे दाखिल हो, यानी औरतों की कुर्बत से तुम औलाद हासिल करो। इनसे कुर्बत औलाद पाने के लिए करो, ना सिर्फ अपनी ख्वाहिश अपनी हवस पूरी करने के लिए। जबकि इसके आगे एक और आयत है जिसमें अल्लाह पाक फरमाता है और अपने फ़ायदे का काम पहले करो। इससे ये मुराद है कि जब भी तुम कोई नेक काम करो या फिर अपनी बीवियों के साथ सोहबत करो तो अल्लाह को याद रखो। ये नहीं कि तुम बीवियों के साथ मशगूल होकर अल्लाह को भूल जाओ, नमाजें छोड़ दो। इसके बाद फिर ये फेक मौलवी इसके आगे की आयत को नहीं पढ़ता जिसमें अल्लाह पाक फिर इरशाद फरमाता है और अल्लाह से डरते रहो क्योंकि तुम्हें इसके पास मर कर फिर लौटना है और इसका सामना करना है और इसके सवालों का जवाब देना है। इन दोनों आयतों को स्टडी करने के बाद क्रिस्टल क्लियर तरीके से ये बात समझ में आती है कि कहीं भी औरतों को जुल्म और चाइल्ड बर्थ के लिए प्रेशराइज करने की बात नहीं कही गई। जब ऐसे आउटडेटेड डायरेक्टर कमाल चंद्रा और एक्टर अनु कपूर इंटरव्यू में ये कहते हुए नजर आते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटीज़ में हो रहे जुल्म और चाइल्ड बर्थ अब्यूज़ पर अवेयर करने के लिए लोगों को हमने ये फिल्म बनाई है। इनकी अवेयरनेस उस वक्त कहाँ चली गई थी जब हस्बैंड के साथ उनकी वाइफ को उनकी चिता पर ही जला दिया जा रहा था। इनकी अवेयरनेस उस वक्त कहाँ चली गई थी जब बच्चियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया जाता था। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले बेटियों को लोग अपने ऊपर बोझ समझते थे। जिसके घर बेटी पैदा होती थी उसे सोशल बाइकआउट कर कर इस तरह मजबूर किया जाता था कि वो अपनी बेटी को जिंदा दफन करने पर मजबूर हो जाया करता था। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले ही औरतों को इस तरह ट्रीट किया जाता था जिस तरह कोई टिश्यू पेपर को ट्रीट करते हैं। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद औरत को वो मुकाम मिला, जब वो माँ बनती है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत रख दी गई। जब वो बेटी बनती है तो अपने बाप के लिए उसे रहमत बना दिया गया। जब वो बीवी बनी तो शौहर को राजी करके वो जन्नती बन गई। तुम किस हुकूक की बात करते हो? तुम किसी हुकूक की बात करने के लायक नहीं। अगर औरतों के हुकूक की बात कोई करता है तो वो इस्लाम करता है। सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी में ही औरत को खुला सेल्फ डिवोर्स लेने का राइट दिया गया। मुस्लिम कम्युनिटी में ही लड़की की इजाजत के बगैर उसकी शादी नहीं की जा सकती। मुस्लिम कम्युनिटी में ही बेटी को अपने फादर की प्रॉपर्टी में बराबर का हक दिया गया। तुम किस हक की बात करते हो? इसीलिए ऐसी एंटी सोशल फिल्म्स हमारी वतन के माहौल को ख़राब करने के लिए बनाई जाती हैं। ऐसे बेवकूफ़ों की फिल्म को बाइकआउट करें और ऐसे लोगों से दूर रहें।